झारखंड में पहले चरण का चुनाव और बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव में अब कुछ ही घंटे बचे हैं और इस कुछ ही घंटे में बहुत सारे खेल हो रहे हैं। कहीं वोट के बदले नोट का खेल हो रहा है तो कहीं फतवा जारी करने का खेल हो रहा है। अपील हो रही है मुसलमानों से कि आपको इंडिया ब्लॉक को वोट करना है और बेलागंज में वोट के बदले नोट का खेल हो रहा है। पकड़े गया है, पुलिस को खबर हुई है, पुलिस ने पकड़ा है, उसको पूछताछ हो रही है कि आखिर पैसा क्यों बट रहा था। माननीय तेजस्वी बाबू, पैसा बोलता है, हर राज खोलता है, बालू में रत्न मिल जाता है। पैसा हो तो कौवा और हंस की जोड़ी बन जाती है। जेल से भी पार्टी का टिकट मिल जाता है। पैसा बोलता है। तो शुरुआत करेंगे एक फतवे की जिसको लेकर सनसनी है झारखंड में भी और बिहार में कि आखिर ये फतवा क्यों जारी हुआ। निशिकांत दुबे सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने एक ट्वीट किया है, लिखा है साफ साफ, क्या ये देश संविधान से चलेगा या मुस्लिम कानून से चलेगा। आखिर ये देश चलेगा कैसे। देखिए उन्होंने जो ट्वीट किया है उसकी जो भाषा है उसको हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है, क्या यह देश मुसलमानों के कानून से चलेगा। यह फतवा भारत की एकता व अखंडता पर प्रहार है, ये निशिकांत दुबे का कहना है। ये फतवा जो जारी हुआ है वो जमीयत उलेमा जिला लोहरदगा का पैगाम के नाम से, और उस फतवे में लिखा हुआ है कि जिस तरह मुसलमानों को एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड तथा वक्फ बोर्ड कानून आदि मामलों में दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसीलिए ये अपील किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को अपना वोट दें। ये फतवा आपके स्क्रीन पे चल रहा है। निशिकांत दुबे ने इसको ट्वीट किया है। अब बात को समझिए कि मामला है क्या। इतना महत्वपूर्ण उपचुनाव और इतना महत्वपूर्ण चुनाव, उसके ठीक पहले इस फतवे का जारी होना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सचिव हैं उनको धमकी देना नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को कि इस कानून को अब वापस लीजिए, नहीं तो हम अपना फैसला लेंगे, हम तो डूबेंगे, आपको भी डुबा देंगे। जमीयत उलेमाए हिंद की रैली, उसमें ये कहना, ये गुजारिश करना कि ये वक्फ संशोधन बिल को खारिज किया जाए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से साफ साफ कहा गया था। 24 को उनकी बैठक भी है पटना में। तो ये जो एक दबाव की राजनीति शुरू हुई है, और सबसे बड़ी बात जो फतवे की राजनीति जो निशिकांत दुबे कर रहे हैं कि ये देश चलेगा कैसे, इन्हीं फतवों से चलेगा या भारत के संविधान से चलेगा यह देश। तो चुनाव के ठीक पहले इस तरह के फतवे जारी होने से एक माहौल में गर्माहट है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या देश का माहौल ख़राब हो रहा है या हिंदू मुसलमानों में एक बंटवारा साफ साफ दिख रहा है। दोष बीजेपी को लोग देते हैं कि आप ऐसा माहौल ही क्रिएट करते हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे बोल देते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे अब बोल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का एक एंटी रिएक्शन भी होता है। और जो ये आप देख रहे हैं अपील, फतवा, इसको जो नाम आप दीजिए, उसमें साफ साफ है कि मुसलमानों को धमकाया जा रहा है, इंडिया ब्लॉक को वोट देना चाहिए। तो क्या ये धर्म की राजनीति है, सियासत पर जो धर्म का रंग चढ़ा है, ये कहाँ ले जाएगा हमारे लोकतंत्र को, ये एक समझने वाली बात है। इस पर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों को कैसे अलाउ किया जा सकता है। खैर ये तो अब आगे की बात है, लेकिन आइए लौटते हैं बिहार और बेलागंज में जो हुआ है आज सवेरे सवेरे, वो एक इशारा करता है कि कल मतदान के दिन क्या होगा बेलागंज में। देखिए एक जगह है, मेन थाना है बेलागंज में और कोयरी बिगहा गांव है। वहाँ के राजद कोरमथू पंचायत का जो अध्यक्ष है उन पर ये आरोप लगा है कि वो पैसा बांट रहे थे। ग्रामीणों ने उनको पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। जब वो पकड़े गए, नाम है उनका गोविंद यादव जी, पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि सर हमको तो साथ में ही लोग ले गए थे, 2 लोग और थे जो भाग गए, हम तो केवल साथ में थे। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है
कि क्या ये नोट के बदले वोट का मामला है या कुछ मामला और है, लेकिन जो ग्रामीण लोगों ने उनको पकड़ के दिया उनका यही कहना है कि वोट के लिए ये पैसे बांट रहे थे। आप जान ही रही हैं कि बेलागंज का जो चुनाव है कितना हाई प्रोफाइल हो चुका है, और जिस तरह से ये घटना हुई है मेन थाना अंतर्गत जो कोयरी बिगहा गांव है वहाँ पर, वो एक इशारा भी है कि जो अभी चंद घंटे बचे हैं वोटिंग को लेकर, क्या उसमें पैसों का कोई बड़ा खेल भी बेलागंज में होगा, क्योंकि लड़ाई प्रतिष्ठा की है। ऐसी लड़ाई जो कभी बेलागंज ने देखी ही नहीं थी। आज तक नहीं हारे सुरेंद्र यादव, और पहली बार नीतीश कुमार की कोशिश है कि शिकस्त दे दी जाए सुरेंद्र यादव को। अब शिकस्त मिलेगी या ना मिलेगी, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हुई है इसमें कितनी सच्चाई है तो पुलिस बताएगी, लेकिन जो खबरें वहां से आ रही है बेलागंज से वो यही है कि पैसा बांटा जा रहा था, ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के उसको हवाले किया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब मामला क्या है पुलिस को बताना है कि ये वोट फॉर नोट का मामला है या कोई दूसरा मामला है, पुलिस इसकी सच्चाई बताएगी। लेकिन इस मामले से पूरा बेलागंज का चुनाव जो है और भी गर्मा गया, पहले से ही गर्म है और गर्माहट है। और जो निशिकांत दुबे का ट्वीट है और उसमें जो एक पत्र दिया गया है, फतवा वाला जो पत्र उसके साथ अटैच किया गया है, उससे न केवल बिहार की बल्कि देश की सियासत में भी एक चर्चा गर्म है कि ये देश चलेगा कैसे, संविधान से चलेगा या मुस्लिम कानून से चलेगा। तो खैर इस पर लंबी बहस अभी जारी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।